Hello dear students, I am here with the UP LT grade 2021 कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आज हम यूपी LT ग्रेड 2021 की कट ऑफ देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले इसका एग्जामिनेशन हुआ है और वो पेपर डिफरेंट कैटेगरीज में अपनी एक अलग काइंड की डिफिकल्टी लेवल थी उनकी। कुछ मॉडरेट थे तो कुछ इजी पेपर थे, कुछ हार्ड पेपर थे। तो उनके बेसिस पे हम लोग अलग अलग कैटेगराइजेशन करेंगे, उनका अलग अलग देखेंगे कि कितनी पोस्ट थी, फिर कितनी पोस्ट के अनुसार जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा, और फिर कितने जो टोटल वैकेंसीज अवेलेबल थी उसमें। ठीक है, और जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स थे इनमें उनकी जो ओपिनियंस है, बाकी जो और जो एजुकेटर्स हैं उनकी ओपिनियन क्या है आफ्टर conclusive opinion of most of teachers. I get all these things for you. चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, जनरल और संस्कृत की कट ऑफ हम देखेंगे। और ये क्लासेस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन की क्लासेस इस चैनल पे होती हैं, जिनमें फ्री क्लासेस रहती हैं, फ्री ई मटेरियल रहता है, और शाम को 8 बजे ये क्लासेस, 8 बजे से 9 बजे तक क्लास ये होती है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अभी देखते हैं कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो कितने पोस्ट के लिए आवंटित की गई थी। दीज एप्लीकेशन वर फॉर 1431, 1431 टोटल पोस्ट थी, एलटी ग्रेड की पोस्ट थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चों ने अमूमन पूछा था इसमें कि सर ये एलटी ग्रेड में और टीजीटी में क्या फर्क होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये एलटी ग्रेड और टीजीटी लगभग सेम वेरिएंट की पोस्ट है, बट इसमें होता क्या है, इतना होता है कि जो एलटी ग्रेड होती है वो राजकीय विद्यालय होते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट होती है एलटी ग्रेड्स की। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इसका फॉर्म कब आया था? 9/3/2021 में। ठीक है, मार्च में 19 मार्च को इसके फॉर्म की ओपनिंग हुई थी, और ये फॉर्म जो है 25 तारीख तक चले थे, 25 तारीख को खत्म हो गए थे। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अब हम सब्जेक्ट वाइज जो वेरियस कैटेगरीज हैं उनमें कितनी कितनी पोस्ट आई थी उनको देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो उनमें आवेदन कितने आए थे? 5500 लोगों ने आवेदन किया। किसमें? फिजिकल एजुकेशन में। इसकी एक खास बात और थी, यूपी जैसे यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आती हैं, या अभी यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी, तो उसमें दूसरे राज्य के स्टूडेंट तो वो भी अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ एलटी ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही परमिट किया गया था फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अभी इंग्लिश में कितने थे? 6700 फॉर्म अप्लाई हुए। मैथमेटिक्स में 7300, जो काफी ज्यादा है पिछले सालों के मुताबिक। ठीक है, साइंस में 5900, 8000 इन हिंदी, 900 संस्कृत, एंड जनरल 6000 फॉर्म। ठीक है, जनरल साइंस में ये 6000 फॉर्म थे। अब उनकी देख लेते हैं कि कितनी कितनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीट्स थी। 128 के लगभग सीट्स थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिवीजन था, तो 128, 29, 30, इसके 1, 2, 3 ऊपर नीचे हो सकती है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें लगभग 196 सीटें थी। मैथमेटिक्स में 208 सीट थी, 258 सीट थी आपकी साइंस में। हिंदी में 285, संस्कृत में 35, एंड जनरल 337। राइट, बहुत अच्छे। अब क्या है, अब हम देखेंगे कि मतलब किस तरह से जो डेटा कलेक्शन हुआ, और बाकी कुछ मैंने ग्रुप इंटरव्यूज किए थे टीचर्स के साथ, उसके बाद हम लोग कंक्लूसिव जो वैल्यूएशन है उस पर पहुंचे। उनके अनुसार हम लोग देखेंगे कि साइंस की जो मेरिट है। ठीक है, साइंस में जो जनरल है, सबसे पहले तो बात ये थी कि जनरल ओबीसी के लिए 45% मिनिमम है, इससे कम है आपका तो आप मतलब भूल जाइए, मतलब इससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरल में मेल के लिए जो कट ऑफ जा सकती है साइंस की, वो जा सकती है 63 से 67 के बीच में। फीमेल्स के लिए ये 57 से 62 के आसपास में रहेगी। अब उसी के केस में अगर ओबीसी में देखें तो 45% तो मिनिमम कट ऑफ मार्क है। ठीक है, 62 मेल्स कैटेगरी में, 56 to 58 जो है वो फीमेल कैटेगरी में। और SC ST में अगर आप देखेंगे तो 35% इनका मिनिमम है, 42 से 48 के बीच में इसके जाने की चांसेस है। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूसिव अगर इसको देखें तो अगर आपके, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 60 एंड अबव अगर मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि आप लगभग सेफ जो है जोन में है। ठीक, चलिए बढ़िया। अब हम इंग्लिश को देखेंगे तो जनरल की जो
कट ऑफ 45 तो मिनिमम है सबकी, ठीक है। 62 टू 65 के बीच में इसके जाने की चांसेस हैं, ठीक है। 60 टू 63 फीमेल कैटेगरी में। अच्छा, मेल और फीमेल में लगभग 2 से 4 नंबर का डिफरेंस होता है, 2 4 5, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को शामिल नहीं किया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी मोस्टली जनरल और ओबीसी के कहीं बीच में ही लाई करती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म्स जो है वो उस कैटेगरी में अप्लाई होते हैं। कई एक बार ऐसा होता है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर चली जाती है, ओबीसी की कट ऑफ भी जनरल से ऊपर चली जाती है। इट हैपेंस, इट डिपेंड्स ऑन कि कितने फॉर्म जो है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई किए गए, ठीक है। तो इंग्लिश में एससी और एसटी का देखा जाए तो 38 टू 48 या फिर 48 से भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट ज्यादातर जो डेटा कलेक्ट हुआ उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको इसमें, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर नॉर्मलाइजेशन में सबका देखा जाएगा तो 65 प्लस अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स सही है तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू हिंदी। हिंदी में अगर आपके 65 से लेके 75 65 तक हैं अगर मेल कैटेगरी में जनरल में, और फीमेल में ये 63 टू 65, राइट। अगर ओबीसी में देखेंगे तो 62 से लेके 64 मेल्स के लिए, और 56 से 58 जो है वो फीमेल कैटेगरी। एससी एसटी और इसमें और केसेस भी हैं, जैसे ऑफेंस हो गए, दूसरे स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स लोग जो हैं उनके लिए। तो इस टाइप की स्पेशल कैटेगरीज जो हैं उनकी वही 40 से 45 के बीच में जाने की संभावना है। इसमें अगर देखेंगे हिंदी में 60 एंड अबव आपके मार्क्स हैं तो आप थोड़ा सा सिक्योर महसूस कर सकते हैं। 60 से कम पे बहुत कम चांसेस हैं कि मतलब होने का कुछ हो, ठीक है। हाँ, जनरल में बढ़िया, चलिए ठीक है। अब देखेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की। तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस का अगर पेपर हम लोग देखें तो पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, और इसको कह सकते हैं कि लो टू मॉडरेट जो है वो हार्डनेस लेवल था पेपर का। तो इसकी जहाँ तक प्रीवियस ईयर से लेके अभी इसका देखा जाए तो 62 से 68 के बीच में आपकी जनरल मेल की जाने की चांसेस हैं, 56 से लेके 60 तक फीमेल जनरल, ठीक है। ओबीसी में अगर आप हैं तो 60 से 62 के बीच में आप सोच सकते हैं, 52 और 54 से 56 के बीच में फीमेल ओबीसी की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी में वहीं देखेंगे तो 35%, ठीक है, इसकी मिनिमम है। 52 से लेके 56, तो जितनी ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं उनमें अगर एससी एसटी की मेरिट अगर देखी जाए तो सबसे हाई जो है वो फिजिकल एजुकेशन में ही जाने वाली है, ठीक। तो अगर आपकी जो मेरिट है अगर फिजिकल एजुकेशन के लिए बात करें तो 65 प्लस अगर आपके हैं तो आप थोड़ा सा सिक्योर महसूस कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना, इसमें 2 या 3 नंबर अभी ऊपर नीचे होगा जो कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि अभी जो नॉर्मलाइज्ड आंसर की नहीं आई है, कुछ ऑब्जेक्शंस पड़े हुए हैं, उन वो ऑब्जेक्शन जब क्लियर होंगे तो अभी 2 3 4 नंबर ऊपर नीचे होंगे लोगों के, ठीक है। चलिए ठीक है, संस्कृत में अगर देखेंगे तो जनरल आपकी 65 से 70 और 63 से 60 जो है वो फीमेल्स के लिए जनरल की। ओबीसी में 63 से लेके 68 के आसपास का है, और 60 से लेके 63 तक ओबीसी के जाने के चांसेस हैं। एससी एसटी में बात करें वहीं 40 टू 45 संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में जो फॉर्म देखे गए हैं अभी 900 फॉर्म जो है उसमें पड़े हैं, और सीट्स आपकी काफी कम है, तो इसमें इसलिए इसकी मेरिट जो है काफी हाई जाने के चांसेस है। अभी जनरल में अगर हम देखेंगे तो जनरल में 70 टू 75 मेल्स के लिए, 65 टू 69 फीमेल के लिए। ओबीसी में 65 टू 69, 63 टू 65 है फीमेल के लिए। इसमें 50 से 55 एससी एसटी के लिए, और ओवरऑल अगर हम नॉर्मलाइजेशन करें तो आपके अगर 75 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने आप को मतलब सिक्योर फील कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स। तो जनरल में मैथमेटिक्स की 65 टू 69, तो 65 के ऊपर, ठीक है, और 62 से 65 के आसपास जो है वो फीमेल कैटेगरी में मेरिट जो है वो एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी मैथमेटिक्स की बात करें तो 61 से 63 और 57 से 59, ये जो है मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए थी। एससी एसटी में अगर बात करें हम वही तो 35% तो इनका मिनिमम है ही है, और नियर अबाउट 45 टू 50 के आसपास के जाने के चांसेस है इसके।
ठीक है। ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपका अगर 65 प्लस है तो आप थोड़ा सा सिक्योर महसूस कर सकते हैं जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। और 55 प्लस अगर आप मैथमेटिक्स में हैं, अगर आप SC ST या दूसरे रिजर्व कैटेगरी, जो हम कह सकते हैं कि पैरेलल कैटेगराइजेशन में आप आते हैं, ठीक है, तो आप 55 प्लस पे आप थोड़ा अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। तो ये आज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। बाकी अभी जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जाता है, लेकिन यही है कि 2 4 खिंच के 5 नंबर ऊपर नीचे इसमें से हो सकता है, ठीक है। तो हैव अ गुड लक टू यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।